हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A colorless inorganic compound A impact a green color to the flame. Its solution give a white precipitate B with H2SO4. When heated with K2Cr2O7 and concentrated H2SO4, a brown-red gas vapor C is formed. The gas vapor, when passed through aqueous NaOH solution, it turns into a yellow solution D, which forms yellow precipitate A with CH3COOH and CH3COO whole twice Pb. With reference to above information, answer the following question. The yellow precipitate formed when D react with CH3COOH and CH2COO whole twice Pb is option A PbI2, option B PbCrO4, option C BaCrO4 and option D AgBr. So क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कलरलेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जो कि ग्रीन कलर देता है फ्लेम टेस्ट में. इसका जो सोल्यूशन होता है H2SO4 के साथ वो हमें देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट बी. नाउ जब हम ए को हीट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें ब्राउन रेड कलर का वेपर गैस मिलता है विच इज सी. जब हम इस गैस या वेपर को पास करते हैं NaOH सोल्यूशन से तो ये टर्न हो जाता है येलो सोल्यूशन में जो कि है डी. और जब डी को हम रिएक्ट कराते हैं CH3COOH और CH3COO होल ट्वाइस Pb के साथ तो हमें मिलता है येलो प्रेसिपिटेट ई. हमें बताना है कि जो डी रिएक्ट करता है CH3COOH और CH2COO होल ट्वाइस Pb के साथ तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ए है वो क्या होगा. तो ए के बारे में क्या कहा है कि कलरलेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ग्रीन कलर दे रहा है फ्लेम टेस्ट के साथ. तो यहाँ पे जो हमारा ए होगा इट मस्ट बी BaCl2 बेरियम क्लोराइड. अब हम देखते हैं कैसा. पहला तो ये कि जब हम इसका फ्लेम टेस्ट करते हैं तो फ्लेम टेस्ट में हमें मिलता है यहाँ पे ग्रीन कलर. और दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो ये है कि जब भी हम BaCl2 को रिएक्ट कराते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये फॉर्म करता है BaSO4 बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट. डाउनवर्ड साइन इंडिकेट कर रहा है कि प्रेसिपिटेट है और ये प्रेसिपिटेट होता है अपना व्हाइट कलर का. ना यहाँ पे अगर आप देखो तो ए हो गया हमारा BaCl2 और बी क्या था वो व्हाइट प्रेसिपिटेट तो BaSO4 हो गया हमारा बी. ना फर्दर हम प्रोसीड करते हैं तो हमें क्या कर रहा है कि जब हम BaCl2 को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4 तो जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या होता है हमें मिलता है Na2 सॉरी यहाँ पे हमें मिलता है CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड. दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड गैस. अपवर्ड साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये गैस है. नाउ फर्दर क्या कह रहा है कि ये जो हमें गैस मिलती है सी इसको जब हम हीट करते हैं इसको जब हम पास करते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से यानी कि एक्वस कंडीशन में तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें ये क्या होता है ये बन जाता है Na2Cr2O4 में. दिस इज सोडियम क्रोमेट और ये जो होता है अपना होता है येलो सोल्यूशन. नाउ फर्दर क्या कह रहा है कि ये जो हमें सोल्यूशन मिलता है तो नेमिंग करें तो ये हो गया क्रोमाइल क्लोराइड हमारा हो गया सी वेपर गैस. ये हो गया हमारा डी. अब क्या कह रहा है कि जब हम डी को क्या कर रहे हैं डी को हम रिएक्ट करा रहे हैं CH3COOH और किसके साथ CH3COO होल ट्वाइस Pb के साथ तो हमें मिल रहा है ई. तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है अपना PbCrO4 प्रेसिपिटेट. ये जो प्रेसिपिटेट मिलता है ना PbCrO4 ये होता है अपना येलो प्रेसिपिटेट. डाउनवर्ड साइड इंडिकेट कर रहा है कि ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेट और ये है हमारा ई. ना क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जब डी रिएक्ट करता है CH3COOH एंड CH2 होल ट्वाइस Pb के साथ यहाँ होगा ट्वाइस तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला है. तो हमने देखा कि हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला है PbCrO4 विच इज अ येलो प्रेसिपिटेट. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.